इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट एड शेड्यूल एंड एड रोटेशन। एड शेड्यूल एंड एड रोटेशन। कल हमने बात की थी अबाउट बजट। आई होप आपने कैलकुलेशंस करके देखी थी कि आपको कितना प्रोजेक्टेड बजट चाहिए होगा या फिर आप कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए आज बात करते हैं अबाउट एड शेड्यूलिंग एंड एड रोटेशन। जब भी आप एड बनाओगे तो देखो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है एड शेड्यूल और दूसरा है एड रोटेशन। तो पहले मैं बात करता हूं आपसे अबाउट एड शेड्यूल। तो जैसा आप नाम से समझ, पहले तो बात करते हैं क्या शेड्यूलिंग होती क्या है। देखो काफी सारे लोग क्या हैं, वो बड़ा इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं कुछ, कि भाई ऐसा करते हैं सुबह मैं रात को एडे बंद कर देता हूं, सुबह एडे चला देता हूं, दोपहर में बंद कर देता हूं, शाम को चला देता हूं, ताकि उनके एड जो एड स्पेंड है वो सही से कर सके। राइट। अब देखो होता क्या है, जब भी आप ऐसा काम करना चाहते हो, मतलब आप एड्स को शेड्यूल करना चाहते हो, आप चाहते हो किसी समय एड चले किसी समय ना चले। से मैं चाहता हूं मेरी एड मंडे को पूरा दिन चले और ट्यूसडे को सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक चले और वेडनेसडे को सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक चले और शाम को 2 बजे से लेके 8 बजे तक चले और थर्सडे को मेरी एड ना चले। ठीक है, सपोज मैं कुछ ऐसा इनोवेशन चाहता हूं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट पॉइंट है कि आप ये जो कर रहे हो किस चीज के बेस पे कर रहे हो। क्या आपके पास एक ऐसा कोई डेटा है जो आपको ये बता रहा हो कि भैया एड इस दिन अच्छा चलती है इस दिन अच्छा नहीं चलती, या आप ये अज्यूम करके कर रहे हो। अगर आपके पास डेटा नहीं है ये करने के लिए, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो बिना किसी डेटा के ये काम करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ट्यूसडे को इतने बजे कन्वर्जन अच्छी आएगी, वेडनेसडे को नहीं आएगी, तो ये काम कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले अपनी रिपोर्ट्स देखनी है, अपनी एड्स एनालाइज करनी है, फिर आपको देखना है कि आपकी एड्स कब अच्छा परफॉर्म कर रही है कब नहीं कर रही। देन अगर वो रिपोर्ट कुछ सेंस बनाती है, देन आपको एड शेड्यूलिंग करनी है। रिपोर्ट पढ़ना आप बाद में सिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको शेड्यूल करनी है। जस्ट आपको ऐसे ही एड शेड्यूल नहीं करनी। ठीक है। अब सपोज करो कि आपने डेटा देख लिया और आपको शेड्यूल करनी है, तो आप करोगे क्या। जब आप एड बनाओगे तो देखो यहां पे एक शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। बाय डिफॉल्ट ये शेड्यूल क्या है, ऑल डेज 24 आवर्स। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से चेंज। फॉर एग्जाम्पल आप गए ऐड में, इसको पहले तो उड़ाओ, और ये ऑल डेज है ना, सपोज मैंने कर दिया मंडे 10 बजे से लेके 3 बजे तक मेरी ऐड चले। तो यहां पे मैं ले लेता हूं सुबह 10 से लेके 3 बजे तक। ठीक है। और ट्यूसडे नहीं, सर मंडे पूरा था, चलो कोई नहीं। वेडनेसडे 7 से लेके 11, तो यहां पे लो वेडनेसडे सुबह 7 से लेके 11 बजे तक। राइट। और अगेन वेडनेसडे 2 से लेके 8 तक। तो यहां पे लिया मैंने वेडनेसडे, और 2 इज 14 एंड 8 इज 20। राइट। और ऐसे ही आप और शेड्यूल आगे ऐड कर सकते हो। बट ये ध्यान रहे आपको ये शेड्यूलिंग तभी ऐड करनी है जब आपके पास ये डेटा हो, आपकी
इस बात को बैक करने के लिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है जो आपके इस एक्शन को सब्सटेंशिएट करे, तो आपको ये काम नहीं करना। राइट, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले डेटा रीड करो तब ये काम करो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, एड शेड्यूलिंग ऐसे काम करती है। देन वी हैव एड रोटेशन। अब एड रोटेशन क्या होता है, जब भी आप गूगल पे कैंपेन्स बना रहे हो तो आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो, मल्टीपल एड्स, राइट। आप कई सारी एड बना सकते हो। तो गूगल आपसे पूछ रहा है कि भैया ये एडें तो इतनी सारी बना दी, 4 एडें बना दी, अब इन 4 एडों को मैं कैसे दिखाऊं? क्या सबको मैं बराबर दिखाऊं, या जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है मैं उसको सबसे ज्यादा दिखाऊं? अब ये सबसे ज्यादा बेस्ट एड कौन सी परफॉर्म कर रही है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है गूगल। और कई बार क्या होता है, गूगल इसको बहुत जल्दी डिसाइड कर लेता है। गूगल उतने अच्छे से सारी एड्स को एनालाइज नहीं करता ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एड सबसे अच्छा काम कर रही है। जिसे कि आप सैंपलिंग एरर कह सकते हो, कि गूगल को कभी कभी लग जाता है ये एड अच्छा काम कर रही है, और उसको बैक करने के लिए डेटा बहुत कम है गूगल के पास, बट गूगल उसी एड को दिखाने लगेगा, बाकी को नहीं दिखाएगा, राइट। तो अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे विच इज ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड है गूगल उसे ही दिखाएगा। अगर आप दूसरा लोगे तो डू नॉट ऑप्टिमाइज, उसमें गूगल क्या करेगा, सारी एड्स को बराबर दिखाएगा, ठीक है। देन तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, ये अभी यहां पे अवेलेबल नहीं है, और लास्ट ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं हमेशा लेता हूं डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। मतलब मैं सारी एड्स को गूगल को बोलता हूं कि भैया गूगल इनको बराबर बराबर दिखाओ। देन मैं 3-4 दिन बाद बेस्ड ऑन जो डेटा है मेरे पास, वो मैं देख लेता हूं कि कौन सी एड बेस्ट काम कर रही है, और मैं उस एड को कंटिन्यू रखता हूं और बाकी एड्स को मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। मैं पहला ऑप्शन नहीं लेता, क्योंकि पहला ऑप्शन लेके मैंने काफी टाइम देखा है गूगल बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सी एड बेस्ट है गूगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है एड रोटेशन। मैं यहां पे लेता हूं हमेशा डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। तो आई रेकमेंड कि आप भी इसी ऑप्शन के साथ स्टिक करो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। आज के लेसन में आपने सीखा अबाउट एड शेड्यूलिंग एंड एड रोटेशन। कल का जो लेसन है उसमें हम बात करेंगे अबाउट बिडिंग टाइप्स, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच।